नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौगसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरण शावकाचार्य जी, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें तृतीय अधिकार में सम्यक चारित्र के अंतर्गत गुणव्रत, इनके बारे में अपन समझ रहे हैं। इसमें 5 अनर्थ दंड त्याग व्रत के प्रकार कहे। कौन कौन से प्रकार कहे? पापोपदेश, हिंसा दान, दुःश्रुति, अपध्यान और अंत में कहा प्रमादचर्या। इस प्रमादचर्या के बारे में कल अपन ने पढ़ा था। क्या है प्रमादचर्या? बिना प्रयोजन पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति जीवों का छेदन भेदन करना, उनकी हिंसा करना, उसे कहते हैं प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड। तो प्रमादचर्या करे भी तो भी तकलीफ क्या है? इसने कोई त्याग तो किया नहीं है। फिर त्याग किस बात का किया था? त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग किया था। तो ये तो त्रस्त जीव भी नहीं है। आप तो और सूक्ष्म ले जा रहे हो हमको। हम तो सोचे थे छोड़ दोगे त्रस्त हिंसा के बाद हमको लेकिन ये तो पीछे ही पड़ गए कि भाई पीछे पड़ने की बात नहीं है। तुम बताओ कि तुमने त्याग क्यों किया था त्रस्त जीवों की हिंसा का? कोई जीव यदि हिंसा का त्याग करता है तो कारण क्या है? कारण क्या है? पापों से बचने के लिए। कि पाप लगता है, जीवों को दुख होता है, हमें भी दुख की प्राप्ति होती है और कर्म आदि का बंध होता है, संसार में घूमना पड़ता है। तो उन कारणों की वो कारण तो स्थावर हिंसा में ही बने हुए हैं। इसलिए स्थावर हिंसा का भी त्याग आवश्यक है। वो तो अपनी क्या कहें मर्यादा के कारण से, क्षेत्र या ग्रह के प्रति जो राग आदि है उसके कारण से अभी तक उसका पूरा त्याग बन नहीं पाया। लेकिन हृदय में तो भावना यही है कि मुझे इनका भी हिंसा करना योग्य नहीं है। इसलिए प्रमादचर्या नाम का एक अलग से व्रत इसलिए बता रहे हैं कि इससे तुम्हें ये ध्यान रहे कि हम जो अब एकेंद्रीय जीवों का प्रयोग भी कर रहे हैं, उनकी हिंसा अधिक हमारे द्वारा हो रही है, वो प्रमाद से व्यर्थ में ना बने। तो ऐसा अपन ने 5 काय के बारे में थोड़ा थोड़ा विचार किया था। अब इसके बाद में एक और शब्द इन्होंने दिया आचार्य देव ने इसी प्रमादचर्या नाम के अनर्थ दंड में, शरणम सारणम अपि। शरणम सारणम यानी निष्प्रयोजन गमन करना और दूसरे को गमन कराना। यानी स्वयं आपको पहले 2 दिन पहले कहा था ना, जैसे कि हम घूम रहे हैं, बिना प्रयोजन घूमना और बिना प्रयोजन दूसरे को घूमने के लिए कहना या उसकी अनुमोदना करना। कैसे घूम सकते बिना प्रयोजन? मॉर्निंग वॉक पे निकले तो बिना प्रयोजन घूम रहे कि नहीं? हाँ नहीं, आप नहीं घूमते हो पता है मुझे, लेकिन कोई घूम रहा तो बिना प्रयोजन नहीं घूम रहा ना। क्यों? मॉर्निंग वॉक पे स्वास्थ्य जा रहा है ठीक है कोई मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है तो उसके स्वास्थ्य का कुछ प्रयोजन है, इसलिए वो बिना प्रयोजन की नहीं है। सही बात है, वो बिना प्रयोजन की नहीं, वो प्रयोजन वाली है। उसके त्याग की बात नहीं कर रहे, वो ब्रह्मचर्या में नहीं है। घर से आदमी अपनी दुकान गया तो उसमें 1-2 किलोमीटर वो दूर गया, बहुत दूर उसका घर था दुकान से, 1-2 किलोमीटर क्या 15-15 किलोमीटर दूर भी होता है। तो वहां तक भी जाए तो वो व्यर्थ में बिना प्रयोजन के गया कि नहीं गया? कि वो बिना प्रयोजन नहीं है, वह तो प्रयोजन पूर्वक है। उसको घर गृहस्थी चलानी है, व्यापार धंधा करता है, नौकरी करता है, तो उसको अपने स्थान तक जाना ही रहेगा, इसलिए वो निष्प्रयोजन नहीं है। मंदिर जाए अपन, घर से मंदिर, देखो प्रमादचर्या का त्याग करना है, अपन जाएंगे। कई लोग मंदिर नहीं आते, इसलिए बोले अपने को शाम को मंदिर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना भैया? बोले कि शाम को अपन चलेंगे तो कितने जीवों की हिंसा होगी, इसलिए अपन तो घर में ही रहते हैं, मंदिर नहीं जाते। उनके अच्छा घर में क्या करते हो? घर में कुछ नहीं, बैठ करके टीवी देखते हैं तो ऐसे जीवों के लिए ये है कि भाई घर में बैठ करके टीवी देख रहा है, विषयों का पोषण कर रहा है, 5 पाप बांध रहा है, उसकी वजह तेरी भूमिका में
तू रात्रि भोजन त्याग तो कर नहीं पाया और ये सोच रहा है कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा शाम को, क्यों? क्योंकि रास्ते के जीव मर जाएंगे, तू चला जा। ये तो उन जीवों के लिए है जो इतने श्रेष्ठ आत्म ध्यान में लीन है कि उनको मंदिर जाए बगैर भी अपनी आत्मा का ध्यान, स्वाध्याय, श्रद्धान, विचार तत्व निर्णय अच्छे से बन जाते हैं। उनके लिए कहा कि भाई आप रात्रि में गमन नहीं करो, यानी मुनिराज, बिना देखे बिना शोधे हुए जहां पर सूर्य का प्रकाश आदि नहीं आ रहा वहां गमन नहीं करो। तो ये तो उत्कृष्ट जीवों की बात थी और उन्होंने उनकी बात कहाँ लगा ली अपने ऊपर। दुकान खोलने के लिए व्यक्ति नहीं सोचता शाम को दुकान पे नहीं जाएंगे अब, क्यों? क्योंकि जाने में कितने जीव मरेंगे, वहां नहीं सोचता है। मंदिर के लिए सोचता है, स्वाध्याय के लिए सोचता है। इसका मतलब इसकी बुद्धि कैसी है? ठीक नहीं है, विपरीत है। जहां लगाना चाहिए ब्रह्मचर्या को वहां तो लगाता नहीं है, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां पे जबरदस्ती। और लगेगा ऐसा कि कितने धर्मात्मा जीव कितना सोचते हैं, उसको भी लगेगा अपने आप से हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम बुरा कर रहे हो। अरे 30 किलोमीटर भी तुमको दूर जाना पड़े मंदिर के लिए गाड़ी चला करके तो भी कोई दिक्कत नहीं, जाना चाहिए। क्योंकि यदि तुम मंदिर जाने ही छोड़ दिए तो फिर तुम्हारे लिए धर्म का आधार क्या बचेगा? मंदिर तो हमारे धर्म का जीवन है, प्राण है, जहां से हमने चालू किया है। मतलब बालक पैदा होता है तो सबसे पहले उसको मंदिर लेके जाते हैं। पूरे भारत भर में परंपरा है कि यदि जैनों का बालक पैदा हुआ है तो 45 दिन तो घर के बाहर निकलते नहीं है, क्योंकि वो माता की स्थिति रहती नहीं है। और उसके बाद में जब घर के बाहर निकलना प्रारंभ होता है तो सबसे पहले कब निकलता है? वो मंदिर जाता है, उसके अलावा कहीं जाते नहीं है। यानी हमारा तो जीवन वहां से चालू हुआ था और तुम मंदिर जाने की मना करते थे, तो वो तो प्रयोजनीय है और निष्प्रयोजन नहीं है। तो फिर निष्प्रयोजन घूमना क्या होता है? निष्प्रयोजन घूमना, यानी उदाहरण दिया था पहले कि मोबाइल हाथ में लिया, बात कर रहे हैं, तो बात करना तो आपका काम का हो सकता है, लेकिन मोबाइल हाथ में है और अपन भी मोबाइल है, मोबाइल में मोबाइल टॉक हो रही है, इसको बोलते हैं निष्प्रयोजन घूमना। आप खुद ही सोचो वैसे भी कि अपन जब फोन पे बात कर रहे हैं वो घूम भी रहे हैं तो उस समय कोई नीचे देख देख करके तो चलेंगे नहीं, तो रास्ते में आने वाले कीड़े मकोड़े, चींटी या कोई अन्य जीव जिनावर जो भी हैं उनका क्या होने वाला है? घात होने वाला है। और उनका घात हो चाहे नहीं हो, तुम्हारे तो प्रमादचर्या बनी रही है। इसलिए आचार्य ने कहा प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, जीवों का घात हो चाहे नहीं हो, जीव मरते हैं इसलिए हमको पाप लगता है ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया बात है उसमें कि जीव मरते हैं इसलिए आपको पाप लगता है ऐसा नहीं है। आपका परिणाम हिंसा संबंधी है या अहिंसा वाला नहीं है इसलिए पाप लगता है। प्राणियों के मरने से घात वध पाप लगने लग जाए तो इस संसार में एक भी जीव, एक भी मुनिराज अहिंसक नहीं रह पाएंगे, महाव्रती नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्राणों का घात तो उनके द्वारा भी होता है। एक इंद्रियादिक जीवों की हिंसा उनके शरीर आदि के निमित्त से भी हो जाती है, परंतु उनके हिंसा के परिणाम नहीं है, उल्टे अहिंसा के परिणाम है। नहीं मारने के परिणाम है, व्रत लिया उस बात का बुद्धि पूर्वक और उसके लिए प्रवृत्ति करते हैं वैसी, इसलिए उनको कहा जाता है अहिंसक। और ये व्यक्ति हिंसा ना करे लेकिन फिर भी इसके हिंसा का त्याग नहीं है और हिंसा से बचने का साधन भी नहीं है, तो जीव जाए जिए चाहे मरे इसको हिंसा का पाप पूरा लगता है। किसको? इस जीव को, स्वयं को। ठीक है, तो कहना ये था वो जो प्रमादचर्या हो रही है ना, मोबाइल से बात करते हुए घूम रहे, लेकिन वो चीज है जो अपने जीवन में पाई जाती है। आप बैठ करके ही बात कर सकते हो, वो क्या है? लेकिन प्रमादचर्या, बिना प्रयोजन चलना और चलाना, दूसरे को चलाया हमने बिना प्रयोजन, दूसरे को शिक्षा दे रहे कि तुम वहां घूमने जाया करो, वहां घूमो, जाओ, यहाँ से वहां तक एक दौड़ लगा करके आओ। से बच्चों को करते रहे ना, ऊपर नीचे करो, जाओ थोड़ा ऊपर नीचे खेल के आओ, दौड़ो, तो तुम्हारा क्या प्रयोजन है उससे? अपना कोई प्रयोजन सत्ता हो या बच्चों को अपने को तंदुरुस्त बनाना हो, उस प्रयोजन से कहो और अपने बच्चे समझ में आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास करने के लिए खेल खेल में जाओ, तुम तो घूमो, जाके दौड़ लगा के आओ, हमको जरा शांति से बैठने दो, हम जरा यहाँ ठंडे से बैठेंगे, तुम यहाँ से उठ कहीं और जाओ। तो ऐसे बच्चों को या किसी अन्य प्रकार से नौकरों को, अपने आश्रितों को घूमने के लिए यानी चलने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए कहना, करवाना, वो क्या है? प्रमादचर्य।
ठीक है। और ऐसा कह करके बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी, जैसे कहा था बिना प्रयोजन भोजन करना और बिना प्रयोजन भोजन करवाना। बिना प्रयोजन भोजन करना यानी बिना भूख के खाना खाना ब्रह्मचर्य है, वो तो शरीर में रोग पैदा करने वाला। ये भूख का नियम है, शरीर का नियम है कि आप भूख लगे तभी भोजन करें। तो रात को भी लगने लग जाए हमको तो क्या करें हम, आप क्या चाहते हो, रात को भी कर लें भाई। वो तो अपन ने पहले ही व्रतों में मान लिया कि हम दिन के समय में मर्यादित समय में ही करेंगे, लेकिन उसमें भी जो भूख का समय है उसी समय किया जाएगा। यदि भूख नहीं है तो भोजन नहीं करेंगे। यदि आप बिना भूख के ही भोजन करते हो तो आप रोगों को ही आमंत्रण दे रहे हो। बड़े शरीर विज्ञान के आधार से बता रहे हैं, ये तो यहाँ कह रहे हैं, लेकिन शरीर विज्ञान ही कहता है कि आप बिना भूखे कर रहे हो ना भोजन, तो वो भोजन कुछ काम नहीं देगा, वो सड़ेगा अंदर जाकर के, पचेगा भी नहीं, क्योंकि उसके लायक पाचक रस ही नहीं बने हैं। देखो अपन कहते हैं ना भूख लगती है, इसका अर्थ क्या होता है बताओ, आप विज्ञान पढ़े ना थोड़ा बहुत, भूख लगी इसका अर्थ क्या होता है? एसिड फॉर्मेशन हो जाता है पेट के अंदर। हाँ, कि जो आमाशय है, स्टमक जिसको बोलते पेट, जिसमें भोजन जाता है, वहां पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं जठराग्नि हिंदी में, वो जठराग्नि निर्मित हो जाती है। वो जठराग्नि स्पर्शित होती है तो अपने को समझ में आता है कुछ हुआ, और उसको अपन नाम देते हैं भूख, भूख लग रही है। तो वो फिर जब भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए वो जठराग्नि की जरूरत है। यदि वो अग्नि नहीं होगी तो वो ऐसा हो गया कि जैसे अपन ने कढ़ाई पे सब सामान वामान डाल के रख दिया गैस पे, लेकिन गैस चलाई ऑन नहीं करी और पड़ा है वो, तो पकेगा कब? वो नहीं पकेगा, और थोड़ी देर टाइम बाद सड़ जाएगा। 1 आध 2 घंटे 10 घंटे 20 घंटे 2-4 दिन रहने दो उसको वैसे ही, तो पानी वानी जो आपने डाला है वो सड़ जाएगा, आपको फेंकना पड़ेगा। ऐसे ही HCl हुआ और वो भोजन पे प्रक्रिया करता है, और प्रक्रिया करके भोजन पचता है, और वो भूख लगी तभी नहीं हुआ। लेकिन अब भूख लगी नहीं और इन भैया जी ने भोजन कर लिया, तो वो तो है नहीं पकाने वाला, अग्नि तो है नहीं वहां पर, तो आप करोगे तो क्या होगा उसका? सड़ेगा पड़ा पड़ा, फिर आगे खिसकेगा धीरे धीरे धीरे, और खिसक के वो ऐसा का ऐसा ही थोड़ा सा पिस 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 करके निकल जाएगा, पिसा जाएगा। आप नहीं तो बोलोगे वो ऐसा का ऐसा तो कभी हमको दिखता नहीं है, ऐसे रहना चाहिए। वो सड़ जाता है, जैसे वो कहा ना तपेली में सामान रखा था 2-4-5 दिन रहे तो आपको उसी टाइप में नहीं दिखेगा, और क्रश और कर दो आप ऊपर से उसको तो उसी फॉर्म में नहीं दिखेगा, उसी रंग में नहीं दिखेगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो बिना भूख लगे भोजन करना, तो ये तो अपन प्राकृतिक चिकित्सा में पहुंच गए, तो अपन धर्म पढ़ रहे कि वो कर रहे हैं, ये चलना नहीं हो गए। ये शरीर विज्ञान, शरीर कैसे ठीक रहे ये भी सिखाएगा, घर गृहस्थी कैसे ठीक रहे ये भी सिखाएगा, व्यापार धंधा कैसे ठीक रहे ये भी सिखाएगा, बोलना चालना उठना बैठना ये सब यहीं से सीखना है। इसलिए ये शरणम सारणम, ऐसे भोजन अनावश्यक करना, बिना प्रयोजन करना और बिना प्रयोजन कराना, दूसरे को जबरदस्ती ज्यादा खिलाना, लो भैया आप और लो, थोड़ा घी डाल के लो, मिठाई 4 ज्यादा लो, रोटी 1 और जबरदस्ती रख देना। अब अपने को पता ही हो कि इसने नहीं ली है, और यहाँ पे रिवाज ही ऐसा है कि जब तक 2 के बाद में तीसरे के लिए मनवान नहीं करेंगे ना ये लेंगे, और इन्होंने पहले से मना कर दिया था तो एक अलग विषय है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है अपन जबरदस्ती कह ठीक नहीं है। ये प्रमाद चल रहा है, आपके लिए भी घातक है उसके लिए भी घातक है। जिसको आप दे रहे हो उसको तकलीफ होगी तो उसको पीड़ा होगी, तो उसका दोष स्वयं को। ठीक है, भोजन थाली में आवश्यकता से अधिक लेना और आवश्यकता से अधिक रख देना, ये क्या है? प्रमाद चल रहा है। गए भोजन करने और इन्होंने सोचा कि ये इतने सारे लगे हैं तो थोड़ा 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 रख लें, और इनकी शक्ति नहीं इतनी खाने की, तो रख लाए, लेकिन लालच से। तो ये लालच के कारण से इतना सारा भोजन थाली में रखा, और रख करके तुम खा नहीं पाओगे तो क्या करोगे? इसको फेंकोगे, फेंकते लोग। शादी में क्या होता है, जितना खाते हैं उतना फेंक देते हैं। क्यों जाता है? प्रमाद चल रहा है, ध्यान नहीं किसी को ये नहीं लगता कि इसमें हिंसा हो रही, जबकि वो सारा का सारा भोजन जो बनाया है वो किसी के बलिदान से बना है।
बलिदान से पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, वनस्पति का एक जीव, अग्नि का एक जीव, उनके सहयोग के बिना नहीं बनाए वो इतना बेकार गया तो जीवों की हिंसा की तो आया था, बेकार कर दिया तुमने। किसी और को मिलता तो उसको उतनी हिंसा नहीं करनी पड़ती। जिसके पास भी जाता वो भोजन गरीब के पास ही जाता है या अन्य किसी मेहमान के पास जाता तो उसको उतनी भोजन संबंध हिंसा नहीं करनी पड़ती ना। लेकिन व्यक्ति नहीं सोचता इतना। भोजन पे जब तक कई लोगों की तो क्या प्रवृत्ति है, हमने देखा भोजन पे बुलाया लोगों को तो भोजन ले ले बहुत और झूठा नहीं छोड़े तो ये बड़े कैसे कहलाए। मतलब ये झूठा छोड़ते ही हमको पता ही नियम से कि ये व्यक्ति झूठा ही छोड़ता है, जान करके छोड़ता है। क्यों? ये झूठा छोड़ना इन्हें बड़ेपन की निशानी है। मैंने क्या ये कैसा बुद्धू है, अभी भी गरीब है और हमेशा गरीब रहने वाला है। इसको इतनी सी अक्कल विवेक नहीं है कि भोजन छोड़ देने से अमीरता की या बड़ेपने की निशानी कैसे हो जाएगी। भोजन छोड़ना ही कब से बड़ेपन की निशानी होने लगी? कौन से ग्रंथ में, शास्त्र में, कॉमन सेंस में लिखी है? कौन से देश के विधान में ऐसा है? ये मन से ही पता नहीं कहां से क्या सोच लेता है व्यक्ति और उस पद्धति पे चलता रहता है। बहुत बड़ी गंदी प्रमाद चल रही है। ये वो है जो वृत्ति हो जाए आवृत्ति सबको धारण करने लायक है। देश में भोजन की इतनी कमी है और ये भोजन फेंके, जिसको अन्य जेनेतरों में तो कहते हैं अन्न का अपमान किया। तो अन्न का अपमान किया इसने। हमारे कोई अन्नपूर्णा देवी नहीं है, लेकिन इसने अन्न का अपमान किया, यानी इस तत्संबंधी पुण्य का अपमान किया। इसके पुण्य के उदय से सामग्री आई थी तो इसने सामग्री को वेस्ट किया, फेंका, यानी उस पुण्य को भगाया इसने। तब इसको तत्संबंधी पुण्य नहीं आएगा। भोजन भरपेट नहीं मिलेगा भविष्य में, कम मिलेगा यदि रहा बचा कुचा पुण्य तो, नहीं तो वो भी ना मिले। ऐसी स्थिति तो क्या प्रमाद चल रहा है। भोजन करना अलग बताया, भोजन अधिक ले लेना, आवश्यकता से अधिक ले लेना, ये प्रमाद चल रहा है। फिर लोगों को भोजन बनाने की आदत होती है। भोजन अधिक बनाना बिना प्रयोजन और अधिक बनवाना। बना लो क्या फर्क पड़ता है। सब लोग आ जाएंगे, बुला लेंगे, अपन खिला देंगे, ढेर सारा बना लिया। तो क्या करा उसको? फेंक दिया। आए नहीं कोई करने। इतने इसने सोचा था बुलाएंगे लेकिन बुलाए ही नहीं। लेकिन किसी को शौक रहता है बनाने का, बनाए जाते हैं। खाने वाले नहीं होते तो घर में। पहले क्या होता था कि लोग घर में खाना कम बनाते थे। मतलब क्या करें, इतने लोग हैं, किस किस के लिए बनाए? क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, मतलब किस किस के लिए बनाए, इतना सारा बनाना पड़ता है, तो बनाते नहीं थे। और अब क्या होने लगा, बोले अभी भी नहीं बना रहे। मतलब किसके लिए बनाए, इतना सा कैसे बनेगा? क्योंकि अब यही घर में 4 लोग, 4 में से 2 तो बाहर चले गए, 2 बचे, उसमें से एक खाता नहीं, हमें अकेला बचा, तो हमें अपने अकेले के लिए क्या बनाओ? तो अभी भी नहीं बनाते। जीव हमेशा दुखी है। पहले ज्यादा के कारण से नहीं बनाते थे, अब इनकी भावना से कम हो गई फैमिली, तो ये अब कम के कारण से नहीं बनाते। लेकिन किसी किसी की प्रवृत्ति रहती। क्या प्रवृत्ति रहती? बनाते 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 रहने। तो कहते ये प्रमाद चल रहा है। नहीं बनाओ बिना प्रयोजन, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, सबकी हिंसा हो रही। और क्या है? ये तो भोजन संबंधी बहुत सारी हो गई। और धन कमाना, बिना प्रयोजन धन कमाना। बिना प्रयोजन कैसे कोई धन कमाएगा? प्रयोजन से तो कमाते हैं सब लोग धन। अच्छा, धन कमाने का प्रयोजन क्या है? धन क्यों कमाना चाहते हो आप? कारण? इच्छाएं पूरी करने की। इच्छाएं पूरी करने की, ठीक है। कंफर्टेबल लाइफ जीने की। कंफर्टेबल लाइफ जीने की, ठीक है। 2 इच्छाएं वही कंफर्टेबल लाइफ में ही आ गई। मतलब आरामदायक जीवन बिताने के लिए। आरामदायक की परिभाषा सबकी अपनी अपनी, ठीक है। अपनी जो परिभाषा है उसके अनुसार अपना आरामदायक जीवन चल रहा है। मतलब घर है और घर के जितने साजो सामान होते हैं वो सब है, प्राप्त है, उत्तम से उत्तम जो आपको चाहिए थे वो सब हैं। 2 व्हीलर भी, 4 व्हीलर भी है, एसी भी घर में, जो जो आप सोच सकते हो सब है। अब उसके बाद भी आप धन कमा रहे हो, अब क्या प्रयोजन है? भोजन पानी सब है, सब व्यवस्था है,
अब क्या प्रयोजन है? अब कंफर्टेबल हो गया, आप कंफर्टेबल, आप सोचो कि अब तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर में 4G 24 घंटे रहेगा, और रहेगा तो अपन उसको फ्री में बांटेंगे भी रिलायंस की तरह। तो ये तो क्या है कि उन प्रयोजनों को अपन देखो तब तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। मतलब जो प्रयोजन आप कह रहे हो सारे, उन सारे प्रयोजनों की पूर्ति अपन ने कर ली, और उतना धन है, पर्याप्त है, और घर में 2 लोग हैं तो एक के कमाने से उतना सारा काम बन जाता है। फिर भी दोनों मिलकर काम करें या एक व्यक्ति भी आवश्यकता से अधिक काम करे, तो वो क्या कहते हैं कि धन जो कमा रहा है इसका प्रयोजन तो था वास्तव में, आपने थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अगर थोड़ा सा हम पीछे आके देखें व्रति के दृष्टिकोण से, सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से, धन का प्रयोजन है जीवन चलाना, जीवन चलना चाहिए। हाँ, ये कि खींचतान करके ना चले, एक स्मूथ लेवल में चलने लगे। तो यदि वो स्मूथ लेवल में चल रहा है ना, भोजन पाने की, रहने की व्यवस्था है, परिवार में पढ़ने लिखाने की वो सारी अनुकूलता है, तो उतना उसको बोलते हैं कि ये बराबर है, बराबर है ना, कंफर्टेबल लेवल में, इतने धन की आवश्यकता है। अब उससे अधिक जो धन है, उस धन का कमाने का प्रयोजन क्या है? तो कोई प्रयोजन नहीं है, ये ऐसे ही कमा रहे हैं बिना काम के। बिना काम के प्रयोजन कमा रहे हैं ना, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इनको फिर अब आत्महित की भावनाएं ना के जैसी होने लगी। नहीं है ऐसा तो अपन सर्वथा नहीं कहते, क्योंकि यथा कि वो भी मंदिर गए, पूजन पाठ किया, विधान किया, स्वाध्याय किया, जितना बन सकता है तो वो भी किया, लेकिन जैसा बनना चाहिए था, तुम्हें जितना समय, जितनी शक्ति प्राप्त हुई थी, उतना काम नहीं कर पाए। तो ये बिना प्रयोजन धन कमा रहे हैं, इसकी प्रमाद चल रहा है, इसका मन धन में लगा हुआ है, तृष्णा बढ़ी हुई है, और ये इसके व्रत में दोष लगाएगा, और बिना व्रत की कर रहा है तो ये तो वैसे ही तृष्णा इसकी उतनी ऊंची उठी है, इसको पता ही नहीं कमाना कितना है। नहीं कमाना चाहिए, आवश्यकता से अधिक धन की रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कठिन है, पर कभी ऐसा लगे कि बाद में काम आ जाए, अब फ्यूचर थोड़ा ना मालूम किसी को कब काम आ जाएगा, तो हाँ, किस हिसाब से करें? तो जितना व्यक्ति कमा रहा है ना, उसमें वो करता जाता है उसकी सेटिंग, कि मेरे को भविष्य में इस धन में से भविष्य में भी कुछ अर्जित हम करके रखते हैं, संचय करके रखते हैं, तो भविष्य में काम आएगा। तो जिसकी जितनी इनकम होती है उसके अनुसार वो सेट कर लेते हैं। लेकिन हम उसमें से निकालते जा रहे हैं, संचय भी करते जा रहे हैं, अभी तो और अतिशय रूप से कमा रहे हैं। तो जैसे कोई कहीं इन्वेस्ट करता है, एफडी कराता है, तो ये भी इसमें आ जाएगा फिर, क्योंकि कमा तो रहा ही है वो, तो वो तो उसकी एडिशनली कमाई जिसकी उसकी आवश्यकता भी अभी तो नहीं, एफडी कराई या उसने इन्वेस्ट किया तो वो तो भविष्य के लिए, जब वो काम बंद कर दे करना। तो अभी के लिए तो अच्छा ठीक है, बाद का प्रयोजन है, बाद के प्रयोजन से कर रहे हैं ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं अपने जीवन में कि हम इसलिए कर रहे हैं कि एक समय पे आकर के हम इसको समाप्त कर देंगे ना, जॉब करना, बिजनेस करना, धन कमाना, ये बंद कर देंगे, फिर अपन, या बंद हो ही जाएगी, और जब अपन 60 के हो गए या 50 हो गए लेट से, तो उस समय फिर जॉब नहीं रहेगी, बिजनेस नहीं रहेगा, तो इसलिए उस वक्त फिर ये जो अर्जित किया हुआ है इससे काम चलेगा। तो उसके दृष्टिकोण से हमने किया, लेकिन ये तो हमारा हो ही रहा था, चल ही रहा था, उसके अलावा हमने और एक्स्ट्रा, और मतलब संचय भी चल रहा है, लाइफ भी चल रही है, और एक्स्ट्रा चल रहा है कमाना। तो वो क्या है, काय के लिए कमा रहे हो, टाइम उतना ही क्यों उसमें दे रहे हो? वही टाइम, वही समय कहीं और अपने हित के लिए दिया जा सकता है, वो देना ज्यादा श्रेष्ठ है। आत्महित से बढ़कर के बड़ा काम नहीं है। श्रीमद जी ने लिखा कि यदि तुम्हारे पास दाल रोटी की व्यवस्था है, भोजन करने जितनी व्यवस्था है, तो इस धन कमाने काम को छोड़ दो, एक ही काम करो, आत्महित का। धन तो भव भव में कमाया है और छोड़ के आए हैं। कौन से भव में धन नहीं कमाया? जितने मनुष्य हैं, भिखारी तक वो धन कमा रहे हैं, सब छोड़ के आएंगे। धन तो हर भाव में ही कमा लेते हैं, जो नहीं कमाया वो क्यों नहीं कमाते हो? तो तुम में इतनी बुद्धि है, सामर्थ्य है, विचारवान हो गए कि अब तो समझो इस बात को। हाँ, तुम्हारे पास नहीं है और कमाने की आवश्यकता है तो वो तो जरूरी है। तब ऐसा मत करना कि अपने को आवश्यकता है, भोजन पाने की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की नहीं, और तुम बोलोगे मैं तो बंद कर रहा हूँ और घर में बैठूंगा। ये नहीं चलेगा, ये तो अनीति अन्याय है,
ये ब्रह्मचर्य नहीं, फिर उसको नहीं करना वो ब्रह्मचर्य है। धन की आवश्यकता हो और ये व्यक्ति गृहस्थ हो और धन ना कमाए तो वो ब्रह्मचर्य है, और धन की आवश्यकता नहीं और कमाए तो ब्रह्मचर्य। ये तो बैलेंस की जरूरत है। तो यदि नहीं कमाएगा तो काम नहीं चलेगा, लेकिन तेरे तो आवश्यकता ही नहीं है फिर भी कमा रहा है, तो उससे फिर क्या पोषण करेगा? मान का पोषण करेगा, भोगों में लगाएगा, पाप में लगाएगा। जो भोग करने लायक नहीं है उन भोगों में शक्ति और समय दिया जाएगा, तो तुम्हारा हित नहीं होगा उससे, वो रहित होगा। इसलिए जो काम भोगों में कर चुके उसको छोड़ करके जो करने लायक है वो करो ना। समय कैसे दिया जाए इसके देखो। एक भाई थे, उनके जॉब उसका आवश्यकता नहीं, उन्हें क्यों कर रहे हो? बोले क्या करें, समय कटता नहीं है, कि समय काटने के लिए आपको दूसरी चीजें बता देते हैं, वो कर लो। आप धर्म संबंधी कार्य कर लो, धर्म नहीं हो सकता तो समाज सेवा बहुत होती है, सेवा के कार्य बहुत सारे हैं, आप सेवा करो। सेवा संबंधी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें दो ना टाइम। अपन क्यों इसमें दें? धर्म में समय मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं, जहां मन लगता है उसमें अपने टाइम निकाल करके अपने को प्रशस्त कार्य किए जाए, हित रूप स्व पर का जिसमें होवे वो काम किए जाए। भला करने के लिए बहुत सारी जगह हैं। आप किसी को हो कि हमारा टाइम है, हम देना चाहते हैं, आप पूछ लें, आप बता देंगे क्या करके करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए धन कमाना व्यर्थ में। रविंद्र जी पंडित जी हो तो कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक धन कमा रहा है तो दूसरे के धन की चोरी कर रहा है। जिसको धन की आवश्यकता है उसको नहीं मिल रहा है, तो उसका ही जॉब तुम लेके बैठे हुए हो, तुम छोड़ोगे तो दूसरे को मिलेगा, तो एक प्रकार से उसकी चोरी हो रही है। मतलब एक्चुअल में चोरी नहीं है, कहने का भाव समझना उसका कि अनावश्यक रूप से क्यों ग्रहण करा होगा उसे, अपने पद को छोड़ना चाहिए। समय बहुत कम है, समझना उसको। फिर और कैसा है बोलना, आवश्यकता, ये अपन उसके अंतर्गत लेंगे इसमें अतिचार में। और काफी सारी चीजें इसमें रत्नकरण शावकाचार में जो हिंदी टीका उसमें दी है, जैसे एक सुंदर दिया है मंदिर जी। मंदिर जी में बैठ करके व्यर्थ की कथा करना, विकथा करना, राज कथा करना, स्त्री कथा करना, चोर कथा करना, देश कथा करना, न्यूज़पेपर की चर्चा करना, घर गृहस्थी की बातें करना, इधर उधर के बातें करते हुए वहां पे समय बिताना, ये सब महापाप को देने वाली है। क्यों? तो जिनालय है वह पुण्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, वहां पर बैठ के पाप की चर्चा करेंगे तो वहां घोर पाप का बंध होगा। जिस व्यक्ति ने जिनालय बनाया है वो इस भावना से नहीं बनाया था कि यहाँ पर बैठ करके लोग शादी ब्याह कराएं, यहाँ पर बैठ करके लोग खाना पीना चलाएं, यहाँ पर बैठ करके लोग उस संबंधी बातें करें, विषय भोग संबंधी, तेरे घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, ये सब बातें करने का स्थान मंदिर नहीं है। इसके लिए तो किटी पार्टियां होती है ना, वहीं कर लिया करो, नहीं तो लोग सम्मेलन समारोह रखते हैं, वहां कर लिया करो। मंदिर इन चीजों का स्थान नहीं है, और फिर भी करे तो ये परमाचर्य नहीं, महापाप का काम है। क्योंकि उस व्यक्ति की भावनाओं से खिलवाड़ है, भले वो हजारों साल पहले उसने बनवाया मंदिर, लेकिन वो भावना तो एक है ना, यहाँ पर जीव बैठ करके धर्म आराधना करें, धर्म साधना करें, और अपन ने धर्म साधना नहीं करी, यानी उस व्यक्ति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, उसके दान के पैसे का दुरुपयोग है। अपन किसी के दान को वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर मंदिर नहीं जाए। ये कौन बोल रहा है मंदिर नहीं जाओ? ये कहाँ बोला हमने? मंदिर जाकर के ये नहीं करो, नहीं हम तो जाते इसलिए, तो तुम्हारा जाना सार्थक करो ना सही ढंग से। जाओ इसलिए कि हम भगवान के दर्शन करके धर्म प्राप्त करें, मन शांत हो गए। वहां जाके ऐसी बात करें तो मन तो वैसे ही अशांत कर लिए। तो मंदिर एक स्थान था जहाँ पे शांति मिलती थी, वहां से भी अशांति लेकर के लौटोगे। क्यों मंदिर जाते जाते भी लोग बदलते नहीं है? क्योंकि मंदिर जी में भी वही काम करते हैं जो घर में करते हैं, मंदिर जी में भी वही सोचते हैं जो घर में सोचते हैं, मंदिर जी में वैसे ही परिणमन करते हैं, वैसे ही कषाय रखते हैं जैसे घर में रखते हैं। जबकि मंदिर में जाकर के, मंदिर समोह शरण का स्थान है, वहां बेर भूल जाना चाहिए। अपना बेरी भी दिखे संसार का, तब भी वहां पे उससे बेर रूप नहीं दिखना चाहिए, आंखें शत्रुता रूप, कषाय रूप नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अपन ने मंदिर में मंदिर जैसा नहीं कर पाए भाव। मंदिर में समोह शरण है, यानी
जहां सांप और नेवला साथ बैठ जाते हो वो स्थान है। सांप और नेवला समझे, इनकी जन्मजात झगड़ा है, कुत्ते बिल्ली एक साथ बैठ जाएं, इस प्रकार का स्थान समूह शरण। जब हम मंदिर जाएं और मंदिर जाकर के बेर ना भूल पाए और बेर संबंधी और बातें करें, तो इसका मतलब हम उस स्थान को वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, तो पाप का काम हो गया। इसलिए जीवन में शांति नहीं। और जिनके जीवन में शांति, मंदिर जाकर के निश्चित रूप से वो मंदिर में समोषण जैसा अनुभव करते हैं, तब जाकर के शांति है। वो मंदिर से बाहर निकलते तो शांति आ जाती। ठीक, ऐसे और भी बहुत सारे चीजें, व्यर्थ में कटाई करना, कटाई करवाना, छेदन भेदन कराना, बातें करना, बोलना, बकवास करना, हंसी मजाक करना, और जिन जिन में यत्नाचार का अभाव है, ये टेबल है, टेबल को बिना खिसकाए, बिना देखे खिसका देना, रगड़ देना, एक चीज को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उठाने की बजाय घिस करके उसको ले जाना। ऐसे जो अपने जैनों क्या बहुत बचपन से सिखा दी जाती बहुत सारी चीजें कि कैसे काम करना बराबर से, वो सब चीजें उनका मतलब यत्नाचार पूर्वक कार्य करना, अयत्नाचार का प्रमाद का अभाव होना, और प्रमादचर्या त्याग है, प्रमादचर्या का उसमें त्यजन है। इस प्रकार की हमारी प्रमाद रहित चर्या बने। समय हो गया अपना, इसमें और आप पढ़ना, अपन थोड़ा सा यदि हुआ तो लेंगे, नहीं तो कल से अत्याचार चालू करेंगे। भोजन अपन बनाते हैं घर में, भोजन कैसे बनाए? जो कच्ची सामग्री उसको देखो, देखभाल करके शोध करके प्रयोग करो, बिना देखे कोई भी सामान यूज नहीं करो। सब्जी भाजी लाई जाती है, सब्जी भाजी देख करके शोध करके उसको सुधारो। बाइयों के हाथ में दे दिया तो बाइयों को नहीं पता है कि वो क्या शोधना है, उसमें क्या देखना है, वो तो बातें भी करती जाए और सब करती जाए, और उसमें जो कुछ हो, यानी कितने तो सामानों में जीव जंतु आते हैं, टमाटर में आते हैं, संतरे में आ जाते हैं। हाँ, देखो नहीं सावधानी से, सब बराबर हो जाए। तो देखभाल करके शोध करके करना है, बहुत गृहस्थाचार का विवेक है। दाल चावल गेहूं इनको देख करके यूज करना। मिर्ची जीरा हल्दी इन सब में जीव पड़ जाते हैं, देखे जीव कभी? लाल मिर्ची में, जीरे में, उसी रंग के जीव पैदा हो जाते हैं। और देख करके नहीं लो, बातें करते जा रहे, एक चम्मच निकाल और ये पटक दिया गरम गरम तेल में बघार के लिए, लग गया बघार, और देखा भी नहीं क्या था। वो तो वैसे ही उछटते हैं भाई, अग्नि में आप तेल में, गरम तेल में जीरा डालेंगे तो वैसे ही उछलेगा, और जीव डाला तो वो भी उछलेगा, तो लगेगा क्या तो जीरा है, और उसने वही मिला मिलू करके बराबर कर दिया। देखा नहीं? उत्तरासीन से होगी साक्षात। ये तो व्रती होने के पहले की स्थिति है। एक एक चीज हम जो डालते हैं, प्रयोग करते हैं, और देखभाल करके ले। एक बहुत सारा ऐसा से, कल पैराग्राफ पढ़ेंगे इसका, क्योंकि ये अपने रोजमर्रा के जीवन से संबंधित है। अपने घरों में अपन भोजन कैसे बन रहा है या बनना चाहिए, उसका अपने को विवेक है कि नहीं, वो देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो।